इत्र हमने अगर शरीर पर लगा भी लिया, इत्र हमने अगर अपने कपड़ों पर लगा भी लिया, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ हमने अपने शरीर पर लगा भी लिया, तो ये सुगंधित पदार्थ की सुगंध थोड़े समय तक रहती है। पर इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर हमने जिंदगी में किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए सहयोग प्रदान करा है, तो ये सुगंध तुम्हारे मरने के बाद तक रहती है। वो सुगंध को कोई भूल नहीं पाता। इसको कहते हैं अच्छे कर्म की सुगंध, इसको श्रेष्ठ कर्म की सुगंध कहते हैं, अच्छे कर्म की सुगंध कहते हैं। और ये अच्छे कर्म की सुगंध कोई साधारण सी नहीं होती महाराज। अच्छे कर्म की सुगंध आप अपने भक्ति के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप अपने भजन के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को किसी प्यासे को पानी पिलाकर बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप किसी बीमार व्यक्ति को औषधि दिलाकर बढ़ा सकते हो। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को जितने अच्छे कर्म में हम लगा सकते हैं, उतने अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करो। और जब हम अच्छे कर्म में इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन अपने आप हमारा अनुकूल और अच्छा होता चले जाएगा। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाए ना कर पाए जरूरी नहीं। पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है, तो छींकना हमको पड़ेगा। आपको छींक आ रही और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे, तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले, तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी, तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा। आप बस इतना जरूर निवेदन करेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब मौका मिले, जब समय मिले, तब प्रयास करो कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना।
अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तुमको है। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मैं इन 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं ये पूरा राजपाट देना है, तो मैं कैसे प्रदान कर दूं? इन तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूं? इन तीनों को मैं कैसे प्रदान कर दूं? तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू। पिताजी ने विचार करा कि इन 3 पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं? इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं? मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा? मंझले को दूं कि छोटे को दूं? कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं? मैं राजपाट दूं तो दूं किसको? मैं किसको प्रदान करूं? अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले। मैं किसको राजपाट दे दूं? दूं तो दूं किसको? प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको? कहूं तो कहूं किससे? धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटों को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं? पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणीय है। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए, आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापिस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर कर जब आना, तो ये फूल के जो बीज आप अपने 3 बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो, मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा, बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। तीनों बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं
और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंजले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंजला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए, अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहां हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहां है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंझले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। शिव कथा कह रही है, हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूं, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूं तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूं, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूं तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है। सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूं। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा, ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता।
आप भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा, हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना या पशुपति व्रत आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए गलत। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपने जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदा, शंभो मैं तेरी। हम अपने कर्म को करें और कर्म करते करते भगवत भजन की ओर अग्रणी। एक पत्र आया, देखिए, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं, पर कुछ पत्र जो पढ़े हैं। मेरा नाम साधना देवी है, गुल्लनी कुशहा, सही बोला है? गुल्लनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। ठीक है? अरे बोलो तो सही, गड़बड़ तो नहीं बोला है? हाँ ठीक है। फिर तो मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुल्लनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं साधना देवी जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। हाँ एक बार वापिस हिला दीजिए दोनों हाथ जी, ठीक है। मेरा नाम साधना देवी है, मैं गुल्लनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर देखती रही हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मैंने 3 सोमवार के पशुपति व्रत हुए थे और बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई हूं। साधना देवी, गुल्लनी कुशहा, जिला बांका, मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहन बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा और प्रश्न, बड़ा भाव से अच्छा पत्र आया है। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी 1 लोटे जल का शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी, तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी
कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव। पूरा परिवार फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है, आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था। पशुपति व्रत का मात्र दूसरा व्रत पूर्ण हुआ था और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा भाव से आया है। राजकिशोरी जायसवाल, बेगूसराय विष्णुपुर, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर भी जिनका लिखा है राजकिशोरी जायसवाल। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो राजकुमारी जायसवाल, गुरुजी में शिव शंकर की कथा का 1 लोटे जल और शिव महापुराण के पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण निकली है गुरुदेव। मेरी एक ही आंख है, मेरी रोशनी नहीं है, वह भी एक आंख महादेव की कृपा से ही बची हुई है गुरुदेव। मेरे पति को 2 बार रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था पर पास नहीं हो पाए, लग नहीं पाए। हम बहुत दुखी रहते थे। करें क्या? आखिरी में पति की तो नौकरी नहीं लगी पर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तैयारी करी। पढ़ते पढ़ते उसने नौकरी की भी तैयारी करना प्रारंभ करी गुरुदेव। कहीं पर भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता था और वो हर रिजल्ट में पीछे हट जाता था। एक बार किसी के कहने पर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने पशुपति व्रत के बारे में 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के बारे में कहा। मैंने मेरे बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाने का कहा और एग्जाम देने का कहा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, पशुपतिनाथ का 5 व्रत पूर्ण हुए और केवल 1 हफ्ता ही पूरा हुआ था और मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और वो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर। शिव कृपा इसी को कर। आप लोग आए हो, बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए। कोई 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आया है। धूप, गर्मी, साधन ना साधन, आप आए बहुत दूर दूर से आए। पर इतना विचार जरूर रखना, आवाज बढ़ाओ, थोड़ा बेस कम करो। इतना भरोसा जरूर रखना कि अगर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आए हो, तो यह विश्वास मान कर चलना कि बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। मां गंगा का तट है, वो देवघर वाला अपने मंदिर में नहीं है अभी। वो देवघर वाला भी यहीं खगड़िया बिहार में आ गया है 7 दिन के लिए। वो मंदिर में नहीं है। उसको मालूम है कि मैं मंदिर में कैसे रुक सकता हूं जब मेरे भक्त सब यहां पर हैं, मेरे भक्त यहां बैठे हैं, मेरे भक्त यहां पहुंचे हैं, तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकता, कैसे बैठे।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। आप दिल से अगर पहुंचे हो, भाव से अगर पहुंचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुंचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुंचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। कहे ना देवघर वाले ओ डमरू वाले हो, देवघर वाले हो। खड़े मत हो, अभी हम भजन ना गा रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। देवघर वाले हो डमरू वाले हो, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ देवघर वाले हो, अब तो हो जा मेहरबान ओ डमरू। बाबा के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, हम जिस भजन को करते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, 3 घंटा कथा होती है 2 बजे से 5 बजे तक, जगह संभालना होती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और चलो तो चलो जगह संभाल कर बैठना, फिर बैठे बैठे भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिन भर भगवान की विरल भक्ति में डूबे रहना, कोई सहजता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा चाहे आप टीवी पर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुनने वाले हैं, इनको भी 2 बजे का तैयारी रहती है। जल्दी कथा काम कर लूं, 2 बजे कथा सुनूंगे, जल्दी से काम कर लूं, 2 बजे कथा आएगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, मोबाइल पर कथा सुनूंगी, अभी कथा चालू होने वाली है, बस सुनने बैठूंगी। ये चित्त वृत्ति में कथा उसकी समाही होती है। चित्तवृत्ति में यह कथा उसके रमी होती है, और चित्तवृत्ति में जब यह कथा समाई होती है, चित्तवृत्ति में यह कथा जब रमी होती है, तो वो एक आनंद की लहर कर जाती है, एक आनंद का एक आनंद प्रदान कर जाती है महाराज। और देखी है जब से ये तस्वीर, ये बात छोटा वाला बंद कर दो, पीछे से बीट मार रहा है, दोनों बंद कर। देखी है जब से ये तस्वीर, तब से बदल गई है, ओ देवघर वाले हो डमरू वाले हो, देवघर अब तो हो जा मेहरबान हो देवघर वाले, अब तो हो जा मेहरबान हो डमरू। बस इस नेत्र को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को केवल एक बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हों, पर
देवाधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे। यहां जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना। बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200, 300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं तो क्या